हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं। तो हमने पिछले लेक्चर्स में देखा कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डोमेन और रेंज क्या होती है। तो एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स। इसकी जो डोमेन होती है वो रियल नंबर होती है और रेंज होती है -1 to 1 क्लोज ब्रैकेट में। कॉस एक्स की भी डोमेन आर होती है और रेंज होती है -1 to 1 इन क्लोज ब्रैकेट। tan एक्स की जो डोमेन होती है वो होती है r -2n+1 π/2, मतलब और मल्टीपल ऑफ π/2 इसमें नहीं आएंगे क्योंकि tan x होता है sin x अपॉन cos x। तो cos x 0 नहीं होना चाहिए, तो वो 0 जहाँ जहाँ होता है उसको हमने डोमेन से निकाल दिया है। और रेंज इसके रियल नंबर cot x होता है cos x अपॉन sin x। तो sin x जहाँ जहाँ 0 होगा उसको हम अपनी डोमेन से निकाल देंगे। तो sin x 0 होता है n पाई पे, तो इसलिए हमने रियल नंबर में से n पाई यहाँ पे माइनस कर दिया है। और रेंज है इसकी r। सेक एक्स के लिए भी सेक एक्स होता है हमारे पास 1 अपॉन कॉस एक्स, तो ये भी सेम आएगा tan एक्स की तरह। इसकी डोमेन में से भी हम और मल्टीपल निकाल देंगे। कोसिकेंट एक्स में भी साइन एक्स जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए ये भी सेम आएगा हमारा कॉट एक्स की तरह। और इन दोनों की जो रेंज आएगी वो आएगी r -1 to 1, इसमें इंक्लूड नहीं होगा ओपन ब्रैकेट में। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की देखें तो ये जो रेंज थी इनकी वो इनकी बन जाएगी यहाँ पे डोमेन। जैसे यहाँ पे साइन एक्स की -1 to 1 कोस एक्स की -1 to 1, ये रियल नंबर और ये रियल नंबर में ऐसे हम माइनस करेंगे -1 to 1, तो यही सेम जो है वो इनकी डोमेन बन जाएगी। और साइन इनवर्स एक्स हमने तब निकाला था जब हमने साइन एक्स की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया था। तो जो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन थी वो यहाँ पे इनकी रेंज बन जाएगी। तो ये जो हम लिख रहे हैं ये है यहाँ पे प्रिंसिपल रेंज, हम इसको लिखेंगे प्रिंसिपल रेंज। तो ये है -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट, फिर 0 to π है कॉस इनवर्स एक्स की। tan इनवर्स एक्स की है -π/2 से -π/2 ओपन ब्रैकेट। कोट इनवर्स एक्स की है 0 to π ओपन ब्रैकेट। सेकेंड इनवर्स एक्स की है 0 to π क्लोज ब्रैकेट -π/2, क्योंकि π/2 पे फंक्शन जो है वो डिफाइन नहीं होगा। इसी तरह कोसिकेंट इनवर्स एक्स की भी हमारे पास है -π/2 से +π/2, जो कि है क्लोज ब्रैकेट में, और इसमें 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 पे जो है फंक्शन वो डिफाइन नहीं होगा। तो आइए अब हम देखते हैं सम बेसिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। इसकी वैल्यू हम देखते हैं। तो हमें पता है जो साइन एक्स होता है इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो थी रियल नंबर, और इसकी जो रेंज थी हमारे पास वो थी -1 to 1। तो यहाँ पे आएगा x और साथ में आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं साइन ऑफ साइन इनवर्स 5, तो ये जो होगा वो 5 के इक्वल नहीं होगा, ये डिफाइन ही नहीं होगा क्योंकि जो साइन इनवर्स की हमने डोमेन देखी थी वो थी -1 to 1। अब दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इसमें देखते हैं x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। तो हमने साइन इनवर्स के लिए देखा था x के लिए इसकी डोमेन जो होती है वो होती है हमारे पास -1 to 1, और जो रेंज हमारे पास होती है वो होती है -π/2 to π/2 इन क्लोज ब्रैकेट। तो यहाँ पे जो x आएगा उसकी वैल्यू आएगी -π/2 से π/2। जैसे एक एग्जांपल देखते हैं हम हमारे पास, जैसे साइन इनवर्स ऑफ हमारे पास है साइन π/3, तो यहाँ पे आएगा π/3, क्योंकि जो π/3 है वो बिलोंग करता है -π/2 to π/2 इसमें। लेकिन हमारे पास अगर ऐसे है एग्जांपल साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, तो हमारे पास ये 2π/3 के इक्वल नहीं आएगा क्योंकि 2π/3 हमारा होता है 120 डिग्री, जो कि इस वाली डोमेन में नहीं आएगा। तो हम इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन, तो 2π/3 को हम लिख सकते हैं पाई -π/3। तो ये हमारे पास आएगा साइन इनवर्स ऑफ साइन π/3, तो जो कि हमारे पास बन जाएगा π/3, और ये जो है वो इसी डोमेन में लाई करता है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा π/3। तो अब देखते हैं हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास x के इक्वल आएगा, लेकिन हमने cos x के लिए देखा था जो इसकी डोमेन होती है वो होती है रियल नंबर, और इसकी रेंज जो होती है वो होती है -1 to 1। तो यहाँ पे जो x आएगा ये -1 to 1 के बीच में लाई करेगा।
तो आइए देखते हैं अब हम फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास। फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स इज इक्वल टू एक्स। कॉस इनवर्स के लिए हमने देखा था कि इसकी जो रेंज है वो 0 to पाई होती है, तो एक्स बिलोंग्स टू हमारे पास आएगा 0 to पाई। जैसे हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 3, तो ये हमारे पास आएगा पाई बाय 3, क्योंकि पाई बाय 3 इसी रेंज में लाई करता है। लेकिन अगर हमारे पास है जैसे कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5 पाई बाय 4, तो 5 पाई बाय 4 हम डायरेक्ट इसको नहीं लिख सकते हैं क्योंकि वो इसके रेंज में नहीं आएगा, तो हमें ये बनाना पड़ेगा कॉस इनवर्स ऑफ कॉस। हम 5 पाई बाय 4 को लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 4, जो कि हमारे पास इक्वल होगा कॉस इनवर्स माइनस कॉस पाई बाय 4 के, और इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई माइनस पाई बाय 4, जो कि हमारे पास आएगा 3 पाई बाय 4। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 3 पाई बाय 4। तो अब देखते हैं अगली प्रॉपर्टी। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है tan ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू x, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है क्योंकि इसकी रेंज में जो है वो रियल नंबर आती है tan की रेंज। तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास tan इनवर्स ऑफ tan x इज इक्वल टू x, लेकिन यहाँ पे जो tan इनवर्स की जो हमने रेंज देखी थी वो हमने देखी थी x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 इन ओपन ब्रैकेट। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास एग्जांपल है tan इनवर्स ऑफ tan 2 पाई बाय 3, तो जो 2 पाई बाय 3 होता है वो हमारे पास होता है 120 डिग्री, तो जो इस रेंज में नहीं आएगा तो हमें 2 पाई बाय 3 को चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाय 3 लिख सकते हैं हम इसको, और इसको हम लिख सकते हैं अगेन tan इनवर्स ऑफ tan पाई माइनस पाई बाय 3 होता है माइनस tan पाई बाय 3, तो ये हम लिख सकते हैं tan माइनस थीटा होता है tan माइनस tan थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ tan माइनस थीटा। तो ये जो हमारे पास आएगा ये आएगा हमारे पास पाई बाय 3। तो अब देखते हैं हम अगली प्रॉपर्टी, जो कि है हमारे पास cot इनवर्स x इज इक्वल टू x। तो हमने देखा था कि कॉट की जो रेंज होती है वो होती है रियल नंबर, तो x रियल नंबर आएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है cot इनवर्स 33, तो ये हमारे पास 33 इसका आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपनी 8th, जो कि है cot इनवर्स ऑफ cot x इज इक्वल टू x। हमने जैसे cot इनवर्स की जो रेंज थी वो देखी थी, वो थी हमारे पास 0 to पाई इन ओपन ब्रैकेट। तो एग्जांपल हम देखते हैं अब यहाँ पे, अगर हमारे पास cot इनवर्स ऑफ cot 2 पाई बाय 3 हमारे पास हो, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पाई बाय 3, क्योंकि ये इसी रेंज में लाई करेगा 120 0 to पाई में। लेकिन अगर हमारे पास हो cot इनवर्स ऑफ cot 4 पाई बाय 3, तो ये इस रेंज में लाई नहीं करेगा, इसलिए हमें इसे चेंज करना पड़ेगा। तो हम इसे लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ cot पाई प्लस पाई बाय 3। तो हमने देखा था पाई प्लस पाई बाय 3 जो होता है वो cot पाई बाय 3 के इक्वल होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ cot पाई बाय 3। तो ये इसका आंसर आएगा पाई बाय 3, और पाई बाय 3 इसी रेंज में लाई करेगा। तो अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 9, जो कि है हमारे पास सीकेंट इनवर्स x इज इक्वल टू x, और x इसमें लाई करेगा r -(-1 to 1)। रियल नंबर में से हम -1 से लेके 1 तक ओपन ब्रैकेट में इसको माइनस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल है हमारे पास सीकेंट इनवर्स 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5। लेकिन अगर हमारे पास है जैसे सीकेंट इनवर्स 0.1, तो ये जो चीज़ है ये डिफाइन नहीं है, क्योंकि इसकी रेंज में ये आती नहीं है, और सीकेंट इनवर्स की जो डोमेन है उसमें भी -1 से लेके 1 तक ओपन ब्रैकेट में एलिमेंट्स आएंगे नहीं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी,
अगली प्रॉपर्टी है हमारे पास सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमने सेकेंड इनवर्स की जो रेंज थी वो हमने देखी थी, वो थी 0 to पाई इन क्लोज ब्रैकेट माइनस π/2, क्योंकि π/2 पे जो फंक्शन था वो डिफाइन नहीं था। तो एग्जांपल देखते हैं, अगर हमारे पास हो सीकेंट इनवर्स ऑफ सीकेंट π/4, तो हम इसको लिख सकते हैं π/4, क्योंकि π/4 जो है वो इसी रेंज में आता है। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो कि है हमारे पास कोसिकेंट ऑफ कोसिकेंट इनवर्स एक्स, जो कि है हमारे पास एक्स, और ये बिलोंग करता है यहाँ पे एक्स की हमने रेंज देखी थी, वो थी r-1 to 1 रेंज देखी थी हमने कोसिकेंट एक्स की। तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा हो जैसे कोसिकेंट एक्स कोसिकेंट इनवर्स 5, तो हम इसको लिख सकते हैं 5, क्योंकि ये इसी रेंज में आएगा। अब हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 12, ये लास्ट प्रॉपर्टी है। तो देखते हैं कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पे हमने देखा था कि कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो हमने रेंज थी वो हमारे पास थी -π/2 to π/2 इन क्लोज ब्रैकेट -0, क्योंकि 0 पे जो फंक्शन था वो डिफाइन नहीं था। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, कोसिकेंट इनवर्स ऑफ हमारे पास है कोसिकेंट 3π/4। तो 3π/4 जो है वो इस रेंज में लाई नहीं करेगा, तो इसके लिए हमें से इसकी जो वैल्यू है उसे वो हमें चेंज करनी पड़ेगी। यहाँ पे 3π/4 को हमें टुकड़ों में लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स ऑफ कोसिकेंट, तो 3π/4 को हम लिख सकते हैं π-π/4। तो हमें पता है कि कोसिकेंट इनवर्स π-π/4 जो होता है वो हमारे पास होता है कोसिकेंट π-π/4 के इक्वल, जो कि है कोसिकेंट π/4। तो इसकी जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी π/4। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें, या फिर एक बार वीडियो को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।